बुधवार को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म करने के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा मौन सत्याग्रह किया गया। मुंबई में मंत्रालय के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सत्याग्रह चला। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अब सड़क पर उतरकर लड़ाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के अलावा कांग्रेस ने पूरे देश में सत्याग्रह किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह समय एकजुट होने और बताने का है कि न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं है। इस दौरान मुंबई पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप, मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, आमदार असलम शेख और बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहिली वेळ नाही, आपण सगळे तरुण आहात, नवीन आहात. काँग्रेसने याच्यापूर्वी सुद्धा, स्वातंत्र्यापूर्वी सुद्धा महात्मा गांधीजीने आणि काँग्रेसने हे अशा पद्धतीने अन्यायाच्या विरोधामध्ये, अत्याचाराच्या विरोधामध्ये, अशा पद्धतीने सत्तेचा गैरवापराच्या विरोधामध्ये याच्यापूर्वी सुद्धा हे अस्त्र हे वापरलेलं आहे. गेल्या 8-9 वर्षामध्ये अनेक वेळा आम्ही अशा पद्धतीने इथेच मुंबई काँग्रेसतर्फे आम्ही, हे माझं चौथं आंदोलन असेल. त्यामुळे जर देशातले सरकार, नरेंद्र मोदींचे सरकार, भाजपचे सरकार, अमित शहाचे जर इतका सत्तेचा माज जर त्यांच्या डोक्यात होऊन ज्या पद्धतीने ते याच्यावर ज्युडिशियरीवर, विशेषतः न्यायव्यवस्थेवर जो दबाव टाकून जे काही करायला निघालेले आहे त्याच्या विरोधातला हा आमचा मुका आवाज आहे. आम्ही ह्याच्यामध्ये काही रस्त्यामध्ये कुणाला अडवलं नाही, तोडफोड केली नाही, आम्ही करणार नाही. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की हा मार्ग, जो सत्याचा मार्ग, सत्याचा आग्रह करण्याचा मार्ग, अगदी मौन सत्याग्रह आम्ही करणार आहोत, देशभर आहे. आणि हा त्यांच्या या सगळ्या सत्तेचा माज जो आहे, सत्तेचा जो त्यांना एक प्रकारचा सत्ता त्यांच्या डोक्यात गेली आणि ते अख्ख्या देशाला ज्या पद्धतीने राहुल गांधींना प्रताडित करत आहेत, त्यांचे केसेसच्या बाबतीमध्ये त्यांना त्यांची खासदारकी वगैरे, हे जर राहुल गांधींचं होत असेल देशभरामध्ये तर सर्वसामान्याचं काय? त्यामुळे हा जो लढा हा राहुल गांधींच्या विरोधातला, त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधातला तर आहेच आहे, परंतु देशातल्या जनतेला सुद्धा हा मेसेज आहे की स्वातंत्र्यापूर्वी जसे आपण इंग्रजांच्या विरोधामध्ये एकत्रितरित्या आलो होतो तसं आता येणं गरजेचं आहे, काळाची गरज आहे. देखिए, जिस तरीके के हालात इस देश में हैं और केंद्र सरकार का जो रवैया है वो आप देख सकते हैं. इंसिडेंट अगर ले लो लेटेस्ट, तो आज मणिपुर का ही देख लो कि वहाँ के हालात क्या है. सरकार के अपने सरकारी हथियारे जो है वो लोग ले जा रहे हैं और ऐसे हालात में अब सरकार से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो जुडिशरी की सहारा ले सकते हैं. अब जुडिशरी में भी जो हाल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें गांधी जी ने जो एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया था सत्याग्रह का, आंदोलन का, वही हथियार जो है कांग्रेस पार्टी ने. सर, अगला विरोधी पक्ष नेता जो है महाराष्ट्र का, अब वो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बची है विरोध में महाविकास आघाड़ी में, तो क्या कांग्रेस का ही होगा और कौन चेहरा होगा वो? नहीं, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी बनी हुई है और महाविकास आघाड़ी के अंदर हमारे सारे जो सीनियर नेता हैं वो आपस में बैठेंगे और तय कर लेंगे. सर, राष्ट्रवादी में जो फूट हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? पहले शिवसेना, फिर राष्ट्रवादी और कुछ बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में भी ऐसी फूट देखने को मिलेगी. आप जिस तरह दिखाते हैं पूरा देश उस तरीके से देख रहा है. आप दिखाइए सही तरीके से, किस तरीके से गोवा में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, सब जगह तो दिखा रहे हैं और देख चुकी है देश की जनता. अब तो लोगों को पता भी चल गया है कि कभी भी कुछ भी किसी भी राज्य में किसी भी जगह पे हर चीज़ें हो सकती है. सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार इसको लागू करने की बात करती है. क्या है सरकार को दिखाने के लिए? वापस जब चुनाव में जाएंगे तो क्या बोल के जाएंगे कि दिल्ली के दंगे हुए या मणिपुर की हालात इस तरह हुए या पंजाब में जिस तरीके से हालात हुए या किसानों का क्या हाल हुआ, क्या ले जाएंगे? कुछ ऐसा बहुत ही ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर कुछ हुआ हो जिससे जो है सारे लोग बहुत खुश हो गए, सब महिलाओं को जो है सारा अधिकार मिल गया, सक्षम हो गए, सारे दलित और माइनॉरिटी जो है बहुत ही खुशहाल में है. इस तरीके की परिस्थिति है तो आप चैनल में दिखाइए, वरना इस तरीके के मुद्दे ही चुनाव आएंगे तो आएंगे. सर, कुछ मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यूसीसी से उनको नुकसान हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा. इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार वो बैठक कर रहे हैं? कोई भी
चीज़ आज तक का जो केंद्र सरकार ने लाई है, या इससे आज यूसीसी से पहले दूसरी जो मुद्दे लेके आए थे, उसमें जो है ओरिजिनल इस देश में रहने वालों का फ़ायदा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखने जाए तो माइनॉरिटी का नाम है, लेकिन हर उस मुद्दे में आप देखोगे तो माइनॉरिटी से ज़्यादा जो है वो मेजॉरिटी के लोगों को ही उसमें नुकसान होता है। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको जो अभी सज़ा मिली है उसके विरोध में हम लोगों का ये मौन व्रत है। देखिए क्या है ना कि मैं तो जुडिशरी से जुड़ा हुआ हूँ, एडवोकेट हूँ। 15-16 साल में इतना फास्ट प्रोसेस भारत के इतिहास में किसी मैटर का नहीं हुआ होगा। शायद आपको पता ही होगा कि जो अवमानना वाला मैटर होता है उसमें मैक्सिमम सज़ा 2 साल की होती है, और ये शायद नहीं, कंफर्म ये पहला मैटर है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है जो 2 साल की होती है। और ये सीधा एक तरीके से इंगित करता है कि इसमें राजनीतिक उद्देश्य है। हम लोग जुडिशरी पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन जो इसका प्रोसेस है, घटना कहीं और होती है, एफआईआर गुजरात में होता है और उसकी सुनवाई इस त्वरित ढंग से होती है कि वो 2024 का चुनाव न लड़ पाए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज ये अपना अभियान रखा है यहाँ पे। क्या इसमें नहीं, सभी सरकार मिली नहीं हुई है, बस 2 ही लोग काफ़ी हैं इस देश में। सारे जो सिस्टम है, संवैधानिक जो ढांचा है, उसको ध्वस्त करने के लिए 2 ही आदमी आज के देश में काफ़ी हैं, और वो एक करके सब चीज़ों को कर ही रहे हैं अपना काम। देखिए क्या है ना कि हम लोग आज देश में भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और जात धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के हमको जो बेसिक चीज़ें उस पर मुद्दे पर ध्यान रखना चाहिए। और बीजेपी वाले हमेशा इस मुद्दे से अपने को भटकाते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की बात कौन करेगा? आज सत्ता पद जो है बेरोजगारी की बात ही नहीं करता, महंगाई की बात ही नहीं करता। अब तो एक सामान्य परिवार से हम लोग सब बिलोंग करते हैं। आप बताइए कि टमाटर का भाव इतना बढ़ गया है, इस पर कौन बात करता है? पाकिस्तान से कौन आया नहीं आया, ये देश है, दुनिया, हम लोग तो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। ग्लोबल फिनोमिना अपने देश में इतने सालों से चला आ रहा था, इतना हम लोग संकुचित क्यों होते जा रहे हैं? किसी देश से कोई आता है, उनका स्वागत है। पवार साहब ने किसी और पार्टी को, अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन पवार साहब? अजित पवार। असली पवार साहब जो जहाँ उनकी पार्टी है वहीं पे हैं। ऐसे पवार आते जाते रहेंगे। आप बताओ कि 70,000 करोड़ का जो आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले आरोप लगाया, और आप उन्हीं के लोगों को आप अपने पार्टी में ले लेते हो। ये सवाल तो हमारे देश के पंतप्रधान जी से पूछना चाहिए कि भाई आप 2 दिन पहले महाराष्ट्र में ही आरोप लगाते हो और फिर उसी पार्टी को तोड़ के सारे दागी लोगों को अंदर ले लेते हो। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए।